वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी एसेज में ऑनर किलिंग के टॉपिक को। बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको हमने आपके इस सिलेबस में शामिल किया है। उन सारे एसेज पर हम डिस्कशन भी करेंगे। साथ ही साथ ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड मैटर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनर किलिंग। हमारे भारत में इसकी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं उन सबको हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनर किलिंग। क्या अर्थ है ऑनर किलिंग का। तो सगोत्र और जो प्रेम विवाह होते हैं उनके विरुद्ध खाप पंचायतें फरमान जारी करती हैं, उन प्रेमी युगलों की हत्या कर देती हैं। ये जो उनका प्रेमी युगल की हत्या करने का काम होता है ये ऑनर किलिंग कहलाता है। पिछले कुछ दिनों में बहुत बार हम न्यूज़पेपर्स में ऐसी घटनाओं को पढ़ रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है सभी आप स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्षेत्र लॉ है या कुछ अदर देन लॉ है, जनरल किसी भी विषय से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि न्यूज़पेपर में जितनी भी करंट चीज़ें आ रही हैं उनको लेके आप अवेयर रहें और उन सब को लेके आपके पास एक नोटबुक में इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आप एवरी डे के अपडेट्स को लेते हों। देखिए, एक जनरल बात हम कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे हमें हर तरीके के लेक्चर्स मिल जाते हैं। ये सामग्री की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब जिस युग में इस वक्त हम जी रहे हैं हमारे पास सामग्री की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बदलती नहीं हैं। जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं अपने हाथ से तो वो हमें लर्न बहुत स्पीडी वे में होती है और वो परमानेंट असट होती है हमारी। तो आप जितनी भी सामग्री इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना और लिखने की प्रैक्टिस करना, खुद अपनी नोटबुक बनाना, करंट अफेयर्स को सॉरी करंट अफेयर्स को उनमें रिटन डाउन करना, ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही। ये 100% है। तो आप कोशिश कीजिए डेली न्यूज़पेपर्स की अपडेट्स को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने पढ़ा कि सगोत्र और प्रेम विवाहों के विरुद्ध खाप पंचायतों द्वारा फरमान जारी करके प्रेमी युगलों की हत्या का कृत्य ऑनर किलिंग कहलाता है। ये जो खाप पंचायतें होती हैं ये झूठी तो शान होती है। कहीं तो हम कहीं तो हम अपने आप को कितना आगे बताते हैं 21वीं सदी में, जहाँ जाति प्रथा या ऐसी किसी बहुत सारी कुरीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, और कहीं ये झूठी शान और ये मान रक्षा इसके नाम पर वो खाप पंचायतें सगोत्र विवाह या फिर अंतर्जातीय विवाह इन सब का घोर विरोध करती हैं। और ये बेसिक्स होते हैं जिनको लेके वो उन प्रेमी युगलों की हत्या भी करवा देती हैं। यही उनका हत्या का कृत्य ऑनर किलिंग है। तो खाप पंचायतें जो हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवाना चाहती हैं और सगोत्र विवाह को अवैध घोषित करने की मांग भी कर रही हैं। हम ये जानना चाहें कि भारत में किस जगह पर इन खाप पंचायतों का बहुत वर्चस्व है, तो इसमें उत्तरी भारत विशेष रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें परंपरागत रूप से सामंती खाप पंचायतें हैं, उनका वर्चस्व है। यानी यहाँ पर सगोत्र विवाह और अंतर्जातीय विवाह का घोर विरोध किया जाता है और अगर कहीं ऐसे प्रेमी युगल हैं तो उनके जीवन को बहुत खतरा है। ऑनर किलिंग से निपटने के लिए
बहुत कड़े कानूनों के साथ साथ रूढ़िवादी दकियानुसी मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। इस सकारात्मक बदलाव में एक बड़ा बदलाव है कि हरियाणा की जो सतरौल खाप पंचायत है और सांगवान चालीसा खाप पंचायत, ये जो पंचायतें हैं, इन्होंने अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दे दी है। हमारा समाज बहुलवादी है। हमारी मजबूती एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में है जिसका सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा उदार और प्रगतिशील है। हमारी संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, ये सभी समसामयिक दृष्टिकोण से उन्नत और प्रगतिशील हैं। इसी के फलस्वरूप हमारे जो व्यक्तिगत मामले जिनमें है अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह, उनको मान्यता दे दी गई है। लेकिन ऑनर किलिंग की अनेक विभत्स और बर्बर घटनाओं ने हमारे समाज और राष्ट्र को झकझोर के रख दिया है। एक ही गोत्र में यानी सगोत्र विवाह करने से या फिर अभिभावकों और जातीय पंचायतों की मर्जी के खिलाफ यानी खाप पंचायतों की मर्जी के खिलाफ प्रेम करने से पूरी बिरादरी और जाति समुदाय के भीतर एक सामाजिक अनादर की भावना भड़क जाती है और उसके फलस्वरूप वे अपने ही युवक युवतियों की निर्मम रूप से हत्या कर देते हैं। ये घटनाएं उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि यहाँ पर परंपरागत सामंती खाप पंचायतों का बहुत अधिक वर्चस्व है। खाप पंचायतें अपनी झूठी इज्जत और या फिर मान रक्षा की आवाज़ में सगोत्र विवाह और प्रेम करने वाले युवाओं की निर्मम रूप से हत्याओं के जरिए समाज में आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। ऑनर किलिंग के शिकार हुए और सगोत्र और प्रेम विवाह करने वाले सैकड़ों युवक युवतियां जाति से बाहर कर दिए जाते हैं और या फिर वे खाप पंचायतों और बिरादरी के तानाशाहों के डर के साए में जी रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में लोगों के इस डांवाडोल हुए विश्वास को विधि और कानूनों के जरिए कायम रखना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि सभ्य समाज में न्याय का बोध बना रहे, न्याय का डर बना रहे। तो कितनी आवश्यकता है कि यहाँ हम न्याय की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से ऐसी पंचायतों, खाप पंचायतों के इन कृत्यों पर रोक लगाएं क्योंकि ये सरासर अमानवीय है। ये खाप पंचायतें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवा के सगोत्र विवाह को अवैध घोषित करने की मांग भी कर रही हैं। अब ये है क्या गोत्र प्रणाली जिसके कारण इतनी निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं? इतना बड़ा जो बेस है वो आखिर है क्या जिसका विरोध करना इतना आवश्यक है, वो भी इतने क्रूर रूप से? तो हम जानते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें। गोत्र प्रणाली क्या है? गोत्र प्रणाली का उद्भव जो है वो मूल रूप से 8 ऋषियों की परंपरा से हुआ है। गोत्र एक कुल या फिर क्लोन के समान है जिसे एक हिंदू जन्म से प्राप्त कर लेता है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखते हैं तो गोत्र का अर्थ गायों को इकट्ठे रखने वाले स्थान से होता है। गायों को जहाँ इकट्ठा रखा जाता है उस स्थान को गोत्र कहते हैं। एक विशेष समूह जो गायों के एक झुंड पर कब्जा कायम रखता था उसे एक गोत्र या कुनबा नाम दिया जाता था। अब मध्यकालीन युग में गोत्र और समुदाय के आधार पर 84 गांवों को एक इकाई के रूप में संगठित किया जाने लगा था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसके मूल उद्देश्य जो थे वो ये थे कि
वो भौगोलिक और राजनीतिक असुरक्षा के ऊपर काबू पाना चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी सुरक्षा चाहते थे, अपनी भौगोलिक रूप से सुरक्षा चाहते थे, अपनी राजनीतिक रूप से सुरक्षा चाहते थे। तो ये जो सभी गांवों को एक इकाई के रूप में संगठित किए जाने वाले ये जो समूह थे, ये ही कालांतर में ये जो पंचायतें बनी, वे ही खाप पंचायतें कहलाई जाने लगी। अब 84 गांवों के समान बिरादरी के जो लड़के लड़कियां हैं वो परस्पर भाई बहन माने जाने लगे और उनमें सगोत्रीय विवाह निषेध हो गया। अब जिसका आधार किसे बनाया गया? सगोत्रीय विवाह निषेध हो गया तो इसका आधार किसे बनाया गया? इसका आधार बनाया गया विज्ञानेश्वर ने जो हिंदू धर्म ग्रंथ लिखा, मिताक्षरा हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार सगोत्र, सपिंड और समान प्रवर के व्यक्तियों में परस्पर विवाह पूर्णतया निषेध बताया गया है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से खाप पंचायतें पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि सगोत्र विवाह संभव नहीं है, क्योंकि वो मिताक्षरा विवाह विधि के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथ मिताक्षरा की इस विधि के अनुसार वो ऐसे व्यक्तियों के परस्पर विवाह का निषेध करते हैं। हमारे देश में खाप पंचायतों के अस्तित्व के बारे में अगर हम और थोड़ा सा बात करें, गहरी चल के बात करें, तो ऋग्वेद, महाभारत और रामायण काल, उस समय भी इनके वजूद प्रमाण हमें मिलते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में इन्हें न्याय और ग्रामीण शासन की इकाई माना जाता था। अब देखिए, शाब्दिक रूप से खाप का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक रूप से खाप का अर्थ होता है आकाश की तरह सर्वोपरि और पानी की तरह निर्मल। खाप ख प्लस आप से मिलकर बना है। ख का अर्थ होता है आकाश और आप का मीन्स है पानी, अर्थात आकाश की भांति सार्वभौमिक और जल की भांति स्वच्छ और न्यायकारी। भारत में जाट समुदाय की करीब 3500 खाप पंचायतें अस्तित्व में हैं। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनर किलिंग पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि झूठी शान के नाम पर होने वाली ये हत्याएं हिंदुस्तान के अलावा एशिया के और दूसरे देशों में भी होती हैं। इनमें पाकिस्तान और इसके अलावा अन्य कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। दुनिया भर में हुए अध्ययनों से ये रुझान सामने आ गया है कि अनपढ़, ऐसा नहीं है कि ये जो खाप पंचायतें जो हैं, इनमें ये जो ऑनर किलिंग किया जाता है, ये केवल और केवल अनपढ़ लोग ही कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी मान रक्षा के लिए इन हत्याओं में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष पूरी दुनिया में लगभग 5000 लोग ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिए जाते हैं। शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष करीब 1000 युवक युवतियां मान रक्षा के नाम पर अपनी जान से हाथ धो देते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामंती, धार्मिक एवं पुरुष सत्तात्मक समाज की प्रवृत्तियों के मुताबिक स्त्री सदैव ही किसी न किसी की अभिरक्षा में ही रहती है। जैसे ही वह इस अभिरक्षा रूपी पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश करती है, दकियानुसी रूढ़िवादी संस्थाएं समाज परिवार की मान रक्षा के नाम पर उनकी हत्या तक करने में नहीं हिचकती हैं। यही कारण है कि समाज विज्ञानी अब ऑनर किलिंग को अभिरक्षा हत्या यानी कि कस्टोडियल किलिंग भी कहने लगी हैं। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, ऐतिहासिक निर्णय दिए गए इस ऑनर किलिंग के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया भगवान दास मामले में, जिसमें खाप पंचायतों को अवैध और उनके द्वारा की जा रही ऑनर किलिंग के नाम पर जो बर्बर हत्याएं हैं, उन्हें सामंती और शर्मनाक बताया गया है।
आज रूढ़ियों में जकड़े समाज को ये समझाने की आवश्यकता है कि हत्या जैसे कार्यों में सम्मान या शान जैसी कोई बात नहीं है। देयर इज नो ऑनर इन किलिंग। इतनी छोटी सी बात हमारा समाज समझ नहीं पा रहा कि मार देने में फिर कौन सा सम्मान हुआ। अगर सम्मान और शान ये सगोत्र विवाह में नहीं है तो क्या किलिंग कर देने में, हत्या कर देने में सम्मान और मान बच जाएगा हमारा। वैश्वीकरण, सूचना एवं जनसंपर्क क्रांति और स्वचालितीकरण वाले इस आधुनिक युग में मान रक्षा के नाम पर किए जाने वाली ये हत्याएं बिल्कुल कलंक के समान हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, सहमतिपूर्ण साहचर्य, समलैंगिकता यानी कि गे और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर की हवा चारों तरफ बह रही है और वहीं पर हम सामंतवादी दकियानूसी सोच की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। एक तरफ तो इतना खुद को आज़ाद बना देना कि शायद संस्कारों के बारे में कुछ सोचा ही ना गया हो, महत्व ही नहीं दिया गया हो। तो सम्मान क्या यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, जहाँ हम बहुत सारी इन सब चीज़ों को स्वीकृति दे रहे हैं। हम सभी ने लिव इन रिलेशनशिप को अपने ही समाज में मान्यता देते हुए देखा है और हम ये ऑनर किलिंग के लिए अपनी दकियानूसी सोच से निकल नहीं पा रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका द्वारा एक वयस्क के विवाह करने के अधिकार को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के साथ एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी एसेज में ऑनर किलिंग के टॉपिक को। बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको हमने आपके इस सिलेबस में शामिल किया है। उन सारे एसेज पर हम डिस्कशन भी करेंगे। साथ ही साथ ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड मैटर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनर किलिंग। हमारे भारत में इसकी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है और इससे रिलेटेड जो लॉज। ऑनर किलिंग को व्यक्तिगत अपराध की बजाय एक सामाजिक खतरे के रूप में देखना चाहिए। वर्ष 1986 में दहेज हत्या और सती प्रथा के रूप में सामाजिक संकट उभर कर सामने आए थे। दहेज हत्या को रोकने के लिए आईपीसी में धारा 304 बी जोड़ी गई और मामलों को कड़ाई से निपटाया गया। इसके फलस्वरूप हमने इस सामाजिक आपराधिक बुराई पर अंकुश पा लिया। ठीक इसी तरह सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 को पूरे देश में लागू किया गया और सती प्रथा को महिमा मंडित करने वाले दुष्प्रेरकों को कड़े दंड का प्रावधान किया गया। ये कानून समय की कसौटी पर खरा उतरा और परंपरागत सोच वाले समाज के मानस में बदलाव लाने में सफल रहा। अतः अब यह समय आ गया है जब ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सख्त से सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। प्राचीन समय में जहाँ पंच परमेश्वर और पंचायतें न्याय के स्रोत और न्याय के मंदिर हुआ करते थे, वहीं आज अपनी झूठी शान के नाम पर खाप पंचायतें और बिरादरी पंचायतें न केवल प्रेम करने वाले युवाओं की हत्याएं करा रही हैं, अपितु उनके परिजनों और सहायकों को भी जात बाहर करने की कलंकात्मक कार्यवाही कर रही हैं। ऑनर किलिंग की घटनाएं कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के साथ साथ न्यायपालिका और पुलिस के ऊपर अनावश्यक दबाव बढ़ा रही हैं। इस प्रकार की अप्रगतिशील और असामाजिक घटनाएं लैंगिक अनुपात में गिरावट के साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या, युवा असंतोष, युवाओं के मध्य कुंठा,
मादक द्रव्य व्यसन, अंतरपीढ़ीय तनाव, संघर्ष, नशा और लैंगिक अपराधों के लिए भी उत्तरदायी हैं। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने हाल ही में आईपीसी की धारा 300 में प्रस्तावित संशोधन की सिफारिश की है। इसमें खाप पंचायतों द्वारा की जाने वाली ऑनर किलिंग को हत्या के अपराध के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार साक्ष्य विधि यानी कि एविडेंस एक्ट में संशोधन करके सबूत का भार अभियुक्त यानी हत्यारों पर डाला जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी विवाह पंजीकरण के पूर्व 30 दिन के नोटिस की बाध्यता को समाप्त करने की सिफारिश की गई है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं मानवशास्त्रीय तरीके अपनाकर ऑनर किलिंग जैसी असामाजिक, आपराधिक कुप्रथाओं को रोकने के समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान और रक्षा के नाम पर हत्या की बढ़ती हुई घटनाएं, और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाने का निर्णय किया। ये विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है और इसकी तैयारी में सरकार और उसकी संबंधित एजेंसियां और राष्ट्रीय विधि आयोग भी जुटा हुआ है। वर्तमान में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि इनसे हमारी राष्ट्रीय चेतना डगमगाने लगी है। पूरा देश चिंतन मनन करने लगा है कि इससे निपटने के लिए किस तरह की रणनीति को अपनाया जाए। सामाजिक परंपराओं के संदर्भ में लोगों के डामाडोल हुए विश्वास को कायम रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सभ्य समाज में न्याय का बोध बना रहे। ऑनर किलिंग की वजह से विश्व समाज में एक सभ्य राष्ट्र या समाज के रूप में हमारे दावे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि इस तरह की हत्याएं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आती हैं और इसे आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ही गिना जाता है, फिर भी इसे अलग से ऑनर किलिंग के रूप में देखने की ज़रूरत है। ये माना जाता है कि हर एक आपराधिक कृत्य या अपराध के मूल में आपराधिक मानसिकता होती है। सामान्यतः अपराध के पीछे यही कारण भी होता है। इस बात के कई उदाहरण हैं कि अपराधी स्वयं ही अपराध बोझ से निकलने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। ये भी समझा जाता है कि सज़ा का उद्देश्य अपराधी की सुधार करना होता है ताकि वह समाज की मुख्य धारा में वापस लौट सके। ऑनर किलिंग की घटनाओं के मूल में सामाजिक अनादर की भावनाओं का चरम पर होना है। सामाजिक अनादर, इन भावनाओं को जब चरम सीमा पर देखा जाता है तो उसी का परिणाम होता है क्रूरतम अपराध। इन क्रूरतम अपराधों के पीछे शत्रुता, प्रतिद्वंदिता या लोभ नहीं होता, जो सामान्य तौर पर हर हत्या की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार तत्व होते हैं। ऑनर किलिंग के अपराध को परिभाषित करने की ज़रूरत है। इस जघन्य अपराध में उन सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो इस कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदार होते हैं। आप गौर कीजिएगा इस लाइन पर, जब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन घटनाओं के मूल में सामाजिक अनादर की भावनाएं चरम सीमा पर होती हैं। हम देखते हैं आईपीसी के तहत जितने भी अपराध किए जाते हैं उसमें शत्रुता होती है, पेश या प्रतिद्वंदिता, बदले की भावना होती है या कोई लालच होता है, मगर यहाँ तो सामाजिक अनादर है। ये भावना इतनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है कि व्यक्ति कोई भी क्रूरतम अपराध करने से भी नहीं चूकता। तो ये परोक्ष रूप से भागीदार तत्व हैं जिन्हें भी इस अपराध में अपराधी की तरह ही माना जाना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को भी दंडित करने की ज़रूरत है जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की हो या उसकी छूट भी दी हो।
प्रस्तावित विधेयक में यह भी होना चाहिए कि सबूत का दायित्व अभियुक्त पर सौंपा जाए, ताकि यदि वह निर्दोष है तो साबित करे। इस तरह के गंभीर अपराधों की सुनवाई विशेष अदालतों में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रावधान होना चाहिए कि जो कृत्य प्रस्तावित विधेयक में अपराध के तहत नहीं आता हो, उसे रोकने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकृत किया जाए कि वे इसे रोकने के लिए विशेष उपाय अपना सकें। ऑनर किलिंग के लिए जो बदनाम इलाके हैं, वहाँ पर जिलाधिकारियों की व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेशों के उल्लंघन को अपराध का करार दिया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में समझाइश की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि तनाव को घटाया जा सके। लेकिन इस समझाइश और उसके बाद कड़ाई से कानून लागू करने के बीच की रेखा भी स्पष्ट ही होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि समझाइश का दायरा कहाँ तक है और सख्त कार्रवाई की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। प्रस्तावित कानून में समझाइश, निरोध और दंड तीनों की व्यवस्था होना जरूरी है, तभी ऑनर किलिंग को रोकने में हमें सफलता मिल पाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में खाप पंचायतों को अवैध और बर्बर बताया है और उनके द्वारा जारी किए जाने वाले फतवे और झूठी इज्जत संबंधी निर्णयों को सामंती और शर्मनाक बताया है। न्यायालय के अनुसार हरियाणा की खाप पंचायतें और तमिलनाडु की कट्टा पंचायतें लोगों की निजी ज़िंदगी में दखल दे रही हैं। उन्हें तत्काल बंद करके इनकी स्वयंभू मुखियाओं के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती से निपटते हुए कड़े उपाय करने चाहिए। खाप पंचायतों द्वारा अंतरजातीय विवाहों को मंजूरी दी गई है। वो हम देखते हैं कौन कौन सी खाप पंचायतें हैं। हरियाणा की सतरोल खाप पंचायत ने अब बदलती हुई परिस्थितियों में अंतरजातीय विवाह को मान्यता देने का फैसला कर लिया है। सतरोल खाप पंचायत के दायरे में 42 गांव आते हैं। इसी प्रकार भिवानी जिले की सांगवान खाप पंचायत ने अंतरजातीय विवाह के साथ साथ अंतरधार्मिक विवाह को भी मंजूरी दे दी है। इन खाप पंचायतों में यह बदलाव सेवानिवृत्त फौजियों के प्रयासों की बदौलत संभव हो पाया है। यद्यपि चौटाला गांव की खाप में अंतरजातीय एवं गांव गंवाड़ के अंदर होने वाले विवाहों को पहले से ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के इस दौर में परंपरागत संस्थाओं में ऐसे सुधारवादी निर्णय निश्चित ही नागरिक समाज की स्थापना में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। खाप पंचायतों द्वारा की जाने वाली इस ऑनर किलिंग की विस्तृत चर्चा के बाद हम आज के सभी युवा वर्ग से ये अपेक्षा ज़रूर रख सकते हैं कि शिक्षा का औचित्य वास्तविकता में व्यक्तियों की मानसिक मनोवृत्तियों को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षा हासिल करके हम कौन से पद पे पहुंच गए, हमने कौन सी डिग्री ले ली, हमने कौन सी कुर्सी ले ली, इसी की बदौलत हम समाज को और देश को ये बता सकते हों कि हम शिक्षित हैं। हम शिक्षित हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए समाज को बदलने की। ये जो ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हैं, इसके लिए और हमारे देश में होने वाली किसी भी कुरीति के लिए यदि हम सभी मिल के प्रयास करेंगे तो कोई भी कुरीति इस तरह नहीं चल सकती। तो जितना हम अपना शिक्षा का इस्तेमाल अपने आप को मांझने में लगाते हैं, मांझने में मीन्स साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को रोज़ निखारने का प्रयास ही करते हैं। आज हमने कुछ पढ़ा, ज्ञान हासिल किया, कल हमने कुछ पढ़ा और ज्ञान हासिल किया, बढ़ते बढ़ते हम बहुत आगे चले आए हैं।
लेकिन आखिर इस सारी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बूंद बूंद करके ही सही अपनी इस शिक्षा का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं भी ऐसी मानसिक विकृतियाँ नज़र आती हैं, मानसिक मनोवृत्तियाँ जिन्हें कि बदला जाना चाहिए दिखाई देती हैं, तो प्रयास कीजिए कि हम उन्हें बदल सकें। यही हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति उऋण होने के लिए सबसे बड़ा दायित्व है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे।